नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट का टॉपिक। सबसेट को एग्जांपल से समझो, जैसे लेट मैंने यहाँ पे एक सेट ए लिया जो कि है 1 2 एंड 3। और मैं क्या करता हूँ इस सेट के एलिमेंट का इस्तेमाल करके, इसी सेट के एलिमेंट का इस्तेमाल करके कोई और सेट बनाता हूँ। तो मैंने जैसे ये सेट बी बनाया, जो इसी के सेट के एलिमेंट का इस्तेमाल करके बना रहा हूँ, जैसे 1 2 ये बनाया, समझ गए। सेट ए के ही एलिमेंट थे, उन्हीं का इस्तेमाल करके मैंने कोई दूसरा सेट बनाया है, सेट बी। तो ये जो सेट बी है ये कहलाता है सेट ए का सबसेट। अयुप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कोई सेट होता है, उसके एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हम कोई दूसरा सेट बनाते हैं, तो जो दूसरा सेट हम बनाते हैं उसको सबसेट कहते हैं। ये सब वर्ड आपने सुना है, सब वर्ड कहीं और सुना है? सब वर्ड कहाँ पे सुना है? जैसे कोई लोकेलिटी है, कोई बड़ी जगह है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई छोटी जगह होती है तो उसको हम कहते हैं सब लोकेलिटी। ये लोकेलिटी है कोई बड़ी जगह, उसके अंदर कोई छोटी जगह है, उसको सब लोकेलिटी कह देते हैं, सुना है ना, सब लोकेलिटी। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि एक बड़ा सेट है और उससे बना हुआ एक छोटा सेट होता है। हम एक सेट के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके कोई दूसरा सेट बनाते हैं, वो जर्नली उससे छोटा होता है। एक सेट के एलिमेंट का इस्तेमाल करके कोई दूसरा सेट बनाते हैं, वो जर्नली उससे छोटा ही होता है, तो इसलिए उसको सबसेट कहते हैं। ये सेट ए का सबसेट है क्योंकि उससे छोटा होता है, समझ गए, इसलिए सबसेट कहा जाता है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। लिखते कैसे, इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका ऐसे होता है कि बी, ये सिंबल होता है, सबसेट का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे सी जैसा है, थोड़ा खिंचा हुआ होता है, ठीक है ना। ए पढ़ते हैं ऐसे, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इज अ सबसेट ऑफ, पूरा ऐसे पढ़ेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, पूरा पढ़ेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, समझ गए ना। और अगर ऐसा नहीं है, मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेट ए लिखा 1 2 3, एक सेट बी लिखा 3 एंड 5। यहाँ पे आप बोलोगे बी को ए के एलिमेंट का इस्तेमाल करके नहीं बनाया गया है, क्योंकि बी के अंदर 5 है जो ए के अंदर है ही नहीं, तो बी को ए के एलिमेंट इस्तेमाल करके बनाया गया ये नहीं कह सकते, तो बी ए का सबसेट नहीं है, समझ गए ना। सबसेट क्या होता है, इसके एलिमेंट का इस्तेमाल करके कोई सेट बनाया जाता है तो वो उसका सबसेट है। लेकिन यहाँ पे हम नहीं कह सकते भाई, यहाँ पे तो बी के अंदर 5 आ रहा है जो ए में है ही नहीं, तो बी ए का सबसेट नहीं है। अयुप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि बी, ये वाला सिंबल बना के इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है ना। ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इज नॉट अ सबसेट ऑफ, पूरा ऐसे पढ़ेंगे बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, समझ गए ना। अयुप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब आपको सबसेट का ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। पहले तो सबसेट की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। मैथमेटिकल डेफिनेशन सेट की ये दे रखी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। ये जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से याद रखना। ये डेफिनेशन अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे सबसेट से रिलेटेड, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, वहाँ पे ये डेफिनेशन काम आएगी। अच्छे लेवल के क्वेश्चन अभी आपको सबसेट के अच्छे लेवल के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। जब आप आर.डी. शर्मा वो किताबें पढ़ोगे, आर.एस. अग्रवाल जो वो किताबें पढ़ोगे ना, तो उन किताबों के अंदर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे सबसेट से रिलेटेड। वहाँ पे जब क्वेश्चन करोगे तो सबसेट की ये जो डेफिनेशन है ये काम आती है। सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन में ये सबसेट की डेफिनेशन काम आती है, तो इस डेफिनेशन को ध्यान रखना, ठीक है ना। सबसेट की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ये बताई, कि ये जो मैंने डेफिनेशन बताई कि इसके सेट के एलिमेंट का इस्तेमाल करके हम कोई सेट बनाते हैं तो वो उसका सबसेट कहलाता है, ये तो है सबसेट की डेफिनेशन। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने में यही वाली डेफिनेशन चल जाएगी। एनसीईआरटी के जो सबसेट के क्वेश्चन आएंगे अगर, तो उसमें यही वाली डेफिनेशन चलती है। लेकिन एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे, जो मैं कह रहा हूँ आर.डी. शर्मा वगैरह में, आर.एस. अग्रवाल वगैरह किताबों के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे, उनके क्वेश्चंस करने के लिए आपको उसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे सबसेट से रिलेटेड, उसमें ये वाली डेफिनेशन थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है उसको समझा देता हूँ। डेफिनेशन कह रही है कोई सेट ए किसी सेट बी का सबसेट कब होता है, वो तब होता है अगर ए बिलोंग्स टू ए है तो ए बिलोंग्स टू बी भी हो। मतलब जितने भी एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं वो एलिमेंट बी से भी बिलोंग करने चाहिए। ये कह रही है डेफिनेशन। ए बी का सबसेट होगा तब होगा अगर जितने भी एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट, ये मतलब इस सिंबल का मतलब होता है ऐसा होना चाहिए। इस सिंबल का मतलब ऐसे होता है इम्प्लाइज,
इस सिंबल का मतलब होता है एम्प्लाइज, पर ध्यान मत देना, मतलब पूरी बात का मतलब, बस पूरी बात का मतलब ध्यान रखो। एक सेट ए किसी सेट बी का सबसेट कब होगा, अगर जितने भी एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी से भी बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि बी ए का सबसेट है, कैसे है, हम बोलेंगे देखो 1 2 जो बी से बिलोंग करते हैं वो 1 2 ए से भी बिलोंग करते हैं, समझ गए ना। जितने भी एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं वो सारे ए से भी बिलोंग करने चाहिए, तभी वो उसका सबसेट होगा। यहाँ ए बी के सबसेट के बारे में बात किया जा रहा है, किताब ए को बी का सबसेट पढ़ा रही है, हमने बी को ए का सबसेट प्रूव करा है, तो हम बोलेंगे बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी ए बी से बिलोंग करते हैं वो एलिमेंट ए से भी बिलोंग करने चाहिए हमारे केस में, तो बी ए का सबसेट होगा। हम बोलेंगे वो है जितने भी एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे ए से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो मैथ के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बी जो है वो ए का सबसेट है। समझ गए डेफिनेशन क्या कह रही है, सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे वहाँ पे डेफिनेशन काम आती है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का कोशिश करो। हाउ मेनी सबसेट ऑफ अ सेट आर पॉसिबल। कोई सेट अगर मैं आपको दूं तो उसके उसके आप कितने सबसेट बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये सेट ए दे रहा हूँ 1 2 3, तो आप इसके कितने सबसेट बना सकते हो। जैसे ये यही मैंने सेम यहाँ पे लिया था 1 2 3, तो इसका मैंने एक ये सबसेट बनाया था। सबसेट कैसे बनाने मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। इसके एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके बनाने, इसके एलिमेंट को इस्तेमाल करके सेट बनाने, तो वो सबसेट कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इसके इन दोनों को इस्तेमाल करके जैसे मैंने बनाया, तो ये एक सबसेट है ए का। तो ऐसे कितने और बना सकते हो, इसके एलिमेंट को इस्तेमाल करके कितने सेट बना सकते हो, आप सोचो ना। इसका एक सीधा आंसर होता है, इसका सीधा आंसर बताऊँ आपको, इसका सीधा आंसर होता है 2 की पावर m, ये इसका सीधा आंसर होता है, जहाँ पे हम कहते हैं वेयर जो m होता है वो m बराबर होता है एन ए के। एन ए आपको याद होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो होता है एन ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है 2 की पावर 3, तो यहाँ पे आंसर होता है 8। ये जो ए सेट है जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट है 1 2 3, इसके 8 पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये एक बनाया था ना, ये एक, ऐसे मैं टोटल 8 बना सकता हूँ। अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, तो जैसे एक इसमें बन सकता है ये एक सबसेट है इसका। हम बोलेंगे कि भाई डेफिनेशन क्या थी, इसके एलिमेंट का इस्तेमाल करके सेट बनाने थे, तो मैंने इसका ये एक एलिमेंट का इस्तेमाल करके बना दिया सेट, समझ गए। तो ये भी है, समझ गए, ये भी तो सबसेट हुआ ना। आई आपको समझ में आ रहा होगा। ये समझ गए, 3 तो आप बोलेंगे हाँ यही बन सकते हैं, और हम बोलेंगे और जैसे ये 1 2 बना दूं, फिर और 2 3 बना दूं, 1 3 बना दूं, समझ गए। तो आप बोलोगे हाँ ये बन सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं ये तो 8 नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 हुए, ये तो आप तो 8 कह रहे हो। तो आप सोच के देखो सबसेट की डेफिनेशन क्या है, इसके एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके बनाने हैं। आप पहले सोच लो, अपना दिमाग लगा लो, क्या कोई और बन सकता है। डेफिनेशन क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसके एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके, जो भी इसके एलिमेंट है उसका इस्तेमाल करके सेट बनाना है। जब भी आप इसके एलिमेंट का इस्तेमाल करके कोई एक सेट बनाओगे तो वो सबसेट कहलाएगा इसका। तो इसके एलिमेंट का इस्तेमाल करके मैंने एक ये बना दिया, कि ये बना दिया, कि ये बना दिया, फिर मैंने इन दोनों को इस्तेमाल करके बना दिया, फिर मैंने इन दोनों को इस्तेमाल करके बना दिया, इन दोनों को इस्तेमाल करके बना दिया, और क्या बना सकता हूँ। तो आपको लगेगा नहीं और कुछ तो बन ही नहीं सकता। नहीं बन सकता है भाई, अगर मैं इन तीनों को इस्तेमाल कर लूँ तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 इसके एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके बनाना है ना। अगर इसके एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके सेटअप बनाना है, मैं तीनों को इस्तेमाल कर दूँ, तो आप बोलोगे अच्छा हाँ ये भी एक पॉसिबल है। अगर सेट के डेफिनेशन के हिसाब से जाया जाए तो इसके तीनों एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके एक सेट बना दिया, क्योंकि बात ये हुई है इसके एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके सेट बनाना है, तो इसके तीनों एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके एक सेट बना दिया। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई ये तो पूरा ए ही हो गया, फिर ये तो पूरा ए ही हो गया अगर ढंग से ऑब्जर्व किया जाए। तो हम ये कहते हैं कि इस ए के जब हम सबसेट्स बनाते हैं तो उसमें एक सबसेट वो पूरा ए भी निकलता है, पूरा ए, समझ गए। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम ये कहते हैं दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट होता है। किसी भी सेट के जब आप सबसेट बनाते हो तो उसमें एक सबसेट वो खुद भी निकलता ही है। तो हर सेट अपना सबसेट होता है। जब आप किसी सेट के, किसी भी सेट के, एवरी सेट, किसी भी सेट के जब आप सबसेट बनाते हो तो एक सेट वो खुद भी निकलता है इटसेल्फ, एक सबसेट वो खुद भी होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और
एक और होता है इसके अंदर जिस नोट को आपको ध्यान रखना है कि जो नल सेट होता है, नल सेट ध्यान है, इसको इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं नल सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कॉमा मार्क के अलग अलग कर दो कि ये सारे अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ये भी डाल दूंगा कि ये भी इसका एक सबसेट है। मैंने एक सेट बी लिखा 1 and 5, ये सेट इस सेट का सबसेट है कि नहीं, ये सेट इस सेट का सबसेट है कि नहीं, तो आप मना करोगे। ये जो सेट बी है ए का सबसेट है कि नहीं, तो आप मना करोगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है 5 जो उधर नहीं है। मतलब एक सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो ए के अंदर नहीं है, तो वो सबसेट की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। ये बात दिमाग के अंदर फिट बैठ गई। अब सोच के देखो नल सेट के बारे में। ये नल सेट रहा, एम्प्टी सेट। क्या इसके अंदर आप कह सकते हो कि कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा है? क्या इसके अंदर आप कह सकते हो कि कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा है जो ए के अंदर नहीं है, जिस वजह से मैं इसको कह सकता हूँ कि ये नल से कि ये सबसेट की कैटेगरी से आउट है? रिपीट कर रहा हूँ, कोई सेट कब सबसेट की कैटेगरी से बाहर आ जाता है? जब उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा हो जो ओरिजिनल जो मेरा ए सेट है जिसके मैं सबसेट्स बना रहा हूँ उसके अंदर नहीं पड़ा है। इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा है जो ए के अंदर नहीं पड़ा है, तो ये सबसेट नहीं कहलाएगा फिर ए का। समझ गए ना? अब क्या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा है जो ए के अंदर नहीं पड़ा? हम बोलेंगे इसके अंदर तो कुछ एलिमेंट ही नहीं पड़ा, इसके अंदर तो कुछ एलिमेंट ही नहीं पड़ा। तो लॉजिकली अगर हम सोचे तो भाई ये सबसेट से बाहर जाएगा ही नहीं। ये सबसेट, इसको सबसेट नहीं है, मना कर ही नहीं सकते लॉजिकली अगर आप सोचो तो। थोड़ा दिमाग खराब करने वाला है वो थोड़ा लॉजिक लगता है, बट ये ही लॉजिक है कहीं ना कहीं कि नल सेट को कहा गया है कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि उसे आप कहीं ना कहीं दो चीज़ें हैं ना, या तो कोई सेट किसी सेट का सबसेट होगा या तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। अब इसको हम क्या कर पा रहे हैं, इसको हम नलीफाई कह रहा हूँ, मतलब मना तो कर ही नहीं पा रहे कि भाई ये सबसेट नहीं है, क्योंकि वो जो नहीं है कि डेफिनेशन है कि इसके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उसके अंदर नहीं है, तब जाके वो नहीं है में आता है कि नहीं है सबसेट। तो इसमें तो ये आ ही नहीं रहा, इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो उसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है। तो फिर भाई जब ये नहीं है की कैटेगरी में नहीं आ पा रहा तो ये है की कैटेगरी में जाएगा फिर? ये थोड़ा सा अजीब है, लॉजिक है, बट ये लॉजिक मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल करा गया है, जिस लॉजिक से नल सेट को कहा गया कि नल सेट को हम सबसेट रखेंगे हर सेट का। समझ गए ना? इसी लॉजिक से नल सेट हर सेट का, चाहे वो 1 2 3 है, चाहे वो कोई भी सेट हो, वो कैसा भी सेट हो, 10 20, नल सेट हर सेट का सबसेट बन जाएगा इस लॉजिक से अगर आप सोचो। इसलिए कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? ठीक है। और भी रीज़न्स है वैसे आपको बताऊं कि अगर आप इस फॉर्मूले से सोचो, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करा, 2 की पावर 3 आंसर आ रहा था 8 कि 8 सबसेट होने चाहिए। वो 8 आंसर आता ही तब है जब हम नल सेट को सबसेट की तरह इंक्लूड करते हैं। अगर आप नल सेट को सबसेट की तरह इंक्लूड ना करो तो 7 आएगा आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर आता ही तब है जब आप नल सेट को सबसेट की तरह इंक्लूड करते हो। तो नल सेट को सबसेट की तरह इंक्लूड करने के कई रीजन्स है, तभी मैथमेटिक्स के अंदर इस बात को कहा गया कि नहीं, करना ही पड़ेगा, नल सेट को मानना पड़ेगा। नल सेट एक सबसेट होता है एवरी सेट, हर सेट का, ठीक है ना? आई आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक है जिसके बारे में मेरे को यहाँ पे आपको पढ़ाना है, जो कि है प्रॉपर सबसेट, मतलब उसको कहते हैं सुपर सेट एंड प्रॉपर सबसेट। अब ये जो सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट का टॉपिक है, ये एनसीईआरटी ने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आ ना जाए, क्योंकि एग्ज़ाम जर्नली एनसीईआरटी से बाहर आता है, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा ढंग से पढ़ा दूँ आपको इस चीज़ को। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? 2 एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सेट ए लिखा 1 2 3, और दूसरा मैंने सेट बी लिखा जो कि 1 2 3। क्या मैं ये कह सकता हूँ सेट बी सेट ए का सबसेट है? कह सकते हैं।
एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, समझ गए। 1 2 3 का एक सबसेट 1 2 3 तो बनता ही है, तो हम कह सकते हैं हाँ सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है, कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी है, ये भी कह ही सकते हैं क्योंकि वो तो बराबर भी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बैठ रहा पॉइंट दिमाग के अंदर, ये वाला पॉइंट दिमाग के अंदर बैठा। लेकिन यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दूँ, 1 2 3, और दूसरा मैं बी सेट बना रहा हूँ जो कि है 1 2। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि जो बी है वो ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, हाँ भी है, ये तो बी ए का सबसेट दिख रहा है, बट ये इक्वल टू नहीं कह सकते, इसको इक्वल टू नहीं कह सकते। जब आप ये कह सको कि बी ए का सबसेट है बट वो इक्वल टू नहीं है ना, तब बी ए का प्रॉपर सबसेट कहलाता है, समझ गए। जब आप ये कहो कि बी ए का सबसेट है और वो इक्वल भी है, वो इकलौता ये वाला केस होता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया, दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे क्लियर करो। अगर मैं ए के सबसेट आपसे पूछूं, अगर मैं ए के सबसेट पूछूं आपसे, तो आपको बोलना है ये आठों के आठों ए के सबसेट है, ये आठों के आठों ए के सबसेट है। लेकिन अगर मैं आपसे ए के प्रॉपर सबसेट पूछूं ना, तो आपको बोलना ये नहीं आएगा। फिर अगर प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी पूछी जाए तो ये हट जाता है प्रॉपर सबसेट से। प्रॉपर सबसेट में ये आते हैं। प्रॉपर का मतलब होता है, प्रॉपर का मतलब होता है, प्रॉपर मतलब समझ गए, प्रॉपर मतलब प्रॉपर सबसेट, छोटा सेट, सब मतलब छोटा। तो जो प्रॉपर छोटा है, जो सही में छोटा है, यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे मतलब वो बराबर भी आ रहा है ना, यहाँ पे बराबर भी आ जा रहा है। यहाँ पे समझो ये जो मैं बता रहा हूँ ये परफेक्ट है, ठीक है ना। कि सबसेट क्या होते हैं, अगर ए के सबसेट पूछा जाए तो ये सारे ए के सबसेट है। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट पूछा जाए तो इसको हटा देना और बोलना कि ये प्रॉपर सबसेट होते हैं जो ए से छोटे होते हैं। वो सबसेट जो ए से छोटे होते हैं, ए के वो सबसेट जो ए से छोटे ही होते हैं, वो ए के प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। लेकिन जब ए के सबसेट की बात की जाए तो ये सब आ जाते हैं ए के सबसेट के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस वाले के अंदर, इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर मैं बोलूँगा कि ए बी का, वो जो बी है वो ए का सबसेट है, ठीक है ना। अब इसको लिखते कैसे है, इसको लिखते हैं ये वाले सिंबल के साथ, ये मारते हैं। ये एक सिंबल है जो इस्तेमाल किया जाता है सबसेट के लिए, ये सिंबल इस्तेमाल होता है सबसेट के लिए। और ये सिंबल इस्तेमाल होता है बी के, ये मार के, ये सिंबल इस्तेमाल होता है प्रॉपर सबसेट के लिए। आपकी एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ाती इस चीज़ को। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये सिंबल होता है सबसेट का, जबकि रियलिटी में सबसेट का सिंबल ये होता है। रियलिटी में सबसेट का सिंबल ये होता है और प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है, ये होता है प्रॉपर सबसेट का सिंबल। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। पूरी बात मैं समरी करूं, समरी बताऊं, समरी क्या है पूरी बात की। एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको ये देखने को मिल जाए कहीं पे कि बी ये है, ये देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब है कि बी ए का सबसेट है, समझ गए। आपको ये कहीं देखने को मिल जाए तो इसका मतलब है बी ए का सबसेट है, और बी ए का सबसेट है तो मतलब बी इनमें से कुछ भी हो सकता है। बी ए ये है तो बी ये, समझ गए। अगर मैं ये लिख के दूं तो मतलब बी ए का सबसेट है, और अगर ए ये है तो बी इनमें से कुछ भी हो सकता है। मैंने बी को ए का सबसेट बोला है और सबसेट में ये सब आते हैं। और अगर मैं ये लिख के दे दूं बी ये है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ बी ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। सबसेट मतलब प्रॉपर, समझ गए ना। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बी ए का प्रॉपर सबसेट है, और तब मैं कह रहा हूँ कि बी ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये बोलने का मतलब ये होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। आपके एनसीईआरटी ऐसे करके नहीं पढ़ाती। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट कहलाता है, फिर तब ए बी का सुपर सेट कहलाता है। अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट कहलाता है, बस ये होता है, ठीक है ना। आई आपको समझ में आ रहा होगा। एनसीईआरटी ने क्या बोला, एनसीईआरटी ने तो बस ये बोला है कि ए सेट के एलिमेंट को इस्तेमाल करके कोई दूसरा हम सेट बनाते हैं, वो सबसेट होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी प्रॉपर सबसेट को ढंग से नहीं पढ़ा रखा, उतना अच्छे से नहीं पढ़ा रखा, लेकिन मैंने पढ़ा दिया, मैंने समझा दिया, ठीक है ना। क्या होता है, सिंबल का क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाओ। कह रहा है कि कंसीडर द सेट्स, सेट्स के बारे में बात करें। कहता है नल सेट है, ए है 1 2 3, ए है 1 3, बी है 1 5 9, सी है 1 3 5 9। तो वो सिंबल भरने हैं, तो आपको सब सेट है कि नहीं है वो भरना है, ठीक है ना। तो नल सेट, जो नल सेट है तो वो बी का वो सबसेट है कि नहीं, तो बोलेंगे नल सेट तो सबसेट ऑफ एवरी सेट है, तो उसको तो ये भर देंगे, ठीक है ना। सेकंड
कह रहा है कि ए सबसेट है कि नहीं बी का, ये कोई भी बच्चा कर लेगा आराम से, खुद ही सब करना यार, इतना थोड़ी कराऊंगा, मतलब कराने का फ़ायदा नहीं है आपको, ठीक है ना, इतना तो आप खुद से कर लोगे, इतना ईजी एग्जाम्पल है, सबसेट है कि नहीं वो भरना है बस, ठीक ना। आगे 10वां कह रहा है लेट ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, ए आई ओ यू वोवल्स का सेट है ए, और बी है ए बी सी डी, ठीक है ना। इस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो वो नहीं है, क्योंकि ए के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो बी के अंदर नहीं है, तो इसलिए ए बी का सबसेट नहीं है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि नो, खुद ही मना कर रहा नहीं है, ठीक है ना, कहता बाय। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बाय कि बताओ कि ऐसा क्यों क्यों नहीं है, तो बेसिकली वो आपसे ना लिखने को कह रहा है, वो कह रहा है लिख के दिखाओ उस चीज़ को, क्या लिख के बता सकते हो। नो वो खुद ही कह रहा है कि नहीं है, वो आपसे कह रहा है कि लिख के दिखाओ ये क्यों नहीं है। तो लिखना कैसे, आपको ऐसे बोलना है कि एक एलिमेंट जैसे पकड़ दो कोई भी जो ए के अंदर है और बी के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो ई ले लेते हैं, जैसे ई है, ठीक है, तो बोलेंगे ई बिलोंग्स टू ए, ई ए से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर ऐसे लिख देना बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ई ए से बिलोंग करता बट ई बी से बिलोंग नहीं करता। समझ गए, ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से आंसर देना है, इस डेफिनेशन से। एलिमेंट जितने भी ए से बिलोंग करते सारे बी से बिलोंग करने चाहिए, तब जाके वो ए बी का सबसेट होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमारे को ये बोल देना है कि भाई यहाँ पे एक एलिमेंट है ई जो ए से बिलोंग करता है, बट वो ई बी से बिलोंग नहीं करता, तो बात ही खत्म होगी। समझ गए ना दोस्तों, जो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी हो गया, ऐसे करके देना है आंसर मैथमेटिकल तरीके से। समझ गए। और फिर वो सेकंड करें इस बी है सबसेट ऑफ, हम लेंगे बी है, अब बी भी नहीं है, क्योंकि बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा, कोई ना कोई तो निकल जाएगा बी के अंदर, जैसे बी है तो बी बिलोंग्स टू बी है, बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो समझ गए ना, जो बी है वो भी सबसेट नहीं है, तेरी ऐसे सी ए का। टाइप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है कि ए बी सी आर थ्री सेट, ए बिलोंग्स टू बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही करना होता है, ये ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम्पल से ही करना होता है। 3 सेट ए बी सी के बारे में बात कर रहा है, 3 सेट बनाओ, एक एग्जाम्पल से बनाओ, जैसे वो एन सेट भी बना रही है ना वैसे बनाना होता है, ठीक है। लेट ए एक सेट मान लिया 1, ठीक है, बी एक सेट बनाना है, जानबूझ के कंडीशन सेटिस्फाई करनी है जो उसने बोली। उसने बोला है कि ए बी 2 सेट है और ए बिलोंग्स टू बी है, ये बिलोंग्स टू लगता था एलिमेंट के लिए, याद हो आपको, एलिमेंट के लिए लगता था, ठीक है ना। तो ए बिलोंग्स टू बी है मतलब ए बी का एक एलिमेंट है, तो आपको ये जो ए एक सेट है उसको बी के एलिमेंट की तरह बनाना पड़ेगा, और कोई दूसरा एलिमेंट मतलब कुछ भी और दिखा दो, ठीक है ना। समझ गए, ए ये मेरा सेट है और बी मैंने ये बनाया, बी ये मेरा सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक तो 2 और एक और एलिमेंट है बी के अंदर, बट वो दूसरा एलिमेंट खुद एक सेट है। सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं ना, सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, कोई सेट होता है उसके अंदर एलिमेंट होते हैं 1 2 3, जैसे सेट के अंदर एलिमेंट जनरली नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस सेट के अंदर, ये जो सेट है इसके अंदर एक एलिमेंट भी एक सेट है, समझे, सेट का एलिमेंट एक सेट है, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल होता है, ठीक है ना। ये हमने कर लिया, ये हमने करा क्योंकि उसने बोला था कि ए बिलोंग्स टू बी है, ए जो एक सेट है वो बी से बिलोंग करता है, मतलब वो बी का एक एलिमेंट है, तो इसलिए हमने जानबूझ के उसको वैसा बनाया है। और ये पॉसिबल होता भी है कि एक सेट के अंदर कोई दूसरा सेट उसका एलिमेंट है, वैसे भी पॉसिबल होता है, आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, तो उसमें देखना। आगे बढ़ो, फिर उसने बोला था कि बी सबसेट है सी का, तो सी सेट को ऐसा बनाना है कि बी के सारे एलिमेंट उसके अंदर हो, ताकि, समझ गए ना, सी सेट को ऐसा बनाओ जैसे 1 2, जानबूझ के सी में दोनों रख दो, तभी तो बी सी का सबसेट होगा, जब सी के अंदर वो सब होगा जो बी के अंदर है, तभी तो बी सी का सबसेट होगा। और कुछ एक्स्ट्रा रखना है तो जैसे 3 रख दिया, समझ गए ना, वो किताब ऐसे करती है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि क्या ए सी का सबसेट है, हम बोलेंगे नहीं, कि ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है 1 जो सी के अंदर नहीं आ रहा, ए के अंदर आ रहा है 1, सी के अंदर आ रहा है 1 का सेट, सी के अंदर 3 एलिमेंट है 2 3, और एक एलिमेंट है 1 का सेट, ये एक एलिमेंट है सी का। तो 1 और 1 का सेट ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, 1 और 1 का सेट तो अलग अलग चीज़ें हैं ना, ये सेम चीज़ थोड़ी है। तो ए के अंदर आता है 1 और सी के अंदर आता है 1 का सेट, और ये सेम चीज़ें नहीं है, समझ गए ना। हमने बात करा था कि 2 सेट को कम मना कर देना है, जैसे ये कोई सेट है 1 2 3 और दूसरा कोई सेट है 1 5, तो इस सेट को मना कर देना है, इस सेट को मना कर देना है, इसका सबसेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे आपको मना करना है, आपको बोलना है
कि भाई ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आ रहा 1 जो सी के अंदर नहीं है, क्योंकि सी के अंदर 1 नहीं है, 1 का सेट है। सी के अंदर 3 एलिमेंट है, समझिए ये तो कॉमाज है, कॉमा मार के अलग अलग एलिमेंट दिखाए जाते हैं ना, तो 2 है, 3 है और एक ये है, 1 का सेट। आई आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि 1 बिलोंग्स टू ए है, बट 1 सी से बिलोंग नहीं करता। लॉजिकली 1 का सेट बिलोंग करता है पर 1 नहीं बिलोंग करता सी से, ठीक है ना। तो सो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ तेरी ऐसे सबसेट ऑफ सी। आई आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आपको याद होगा मैंने बताया था सेट को ये वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करके भी लिखा जाता है, ठीक है ना। यही टॉपिक है जिसको एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ा रही है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो लाइन है जिसको आप नंबर लाइन कहते हो, इसका इसका पूरा नाम होता है रियल नंबर लाइन। ये जो लाइन है ये सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर देती है, रैशनल को भी, इरेशनल को भी। यहाँ पे 0, 1, -1 इंटीजर वगैरह वो सब तो रिप्रेजेंट हो ही जाते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर, इंटीजर वगैरह सब रिप्रेजेंट हो जाते हैं। हाफ के बारे में जैसे बात करें तो हाफ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाता है 1/2, समझ गए ना। फ्रैक्शंस वगैरह वो सब रिप्रेजेंट हो जाते हैं इस लाइन के ऊपर, ठीक है ना। और √2 को रिप्रेजेंट करना ही रैशनल होता है, √2, ठीक है। तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो ये 1 यहाँ पे लेते हैं, ये √2 हो जाता है, ठीक है। और इसको प्रकार से यहाँ पे ऐसे प्लॉट करते थे, आपको याद होगा छोटी क्लासेस में करवाते, तो हम बोलते हैं यहाँ पे आ जाता है √2। तो सारे ही नंबर इस लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाते हैं। हम कहते हैं ये लाइन रियल नंबर लाइन है, ये लाइन सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर देती है, ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं कि अगर मैं इस लाइन के एक हिस्से के बारे में बात करूं, अगर मैं इस पूरी लाइन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरी लाइन के बारे में, तो मैं सारे रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस लाइन के एक हिस्से के बारे में बात करूँ, एक हिस्सा मतलब जैसे 2 से लेकर 4 के बीच के सारे नंबर, समझ गए, वो एक हिस्सा, इस लाइन का एक हिस्सा, तो ये क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलोगे, यू विल कॉल इट सबसेट। सारे जो रियल नंबर है उसमें, समझ गए ना, सारे जो रियल नंबर है सबके बारे में बात ना करके उसके एक हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं रियल नंबर के सबसेट, समझ गए। पूरे सेट, जैसे वो पूरा सेट है, पूरा सेट ना उठा के उसके एक छोटा हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, ये कुछ वैसे ही है। लेकिन रियल नंबर का जो सेट है ये एक बहुत बड़ा सेट है, इसके सबसेट भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बड़े ख़तरनाक होते हैं, तो उसको लिखने का तरीका भी अलग ही है। तो यहाँ पे उसको ऐसे लिखा जाता है कि 2 से लेकर 4 और ये वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करके। याद रहे मैंने पहली वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ पढ़ा दी थी कि ऐसे करके लिखा जाता है, समझ गए ना। 2 से लेकर 4 के बीच के सारे नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 2 और 4 ये भर देते हैं एंड में। और जैसे अगर मैं बात करूँ 3 से लेकर -1 के बीच के सारे नंबर के बारे में, तो उसको आपको याद होगा मैंने ऐसे बताया था, ऐसे लिख देंगे। तो 3 से लेकर -1 के सारे नंबर बट नॉट इंक्लूडिंग -3 एंड -1। और इसका इस्तेमाल क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था पहली वीडियो के अंदर, ठीक है ना। और भी मैंने बताया था, एक तरफ ओपन, मतलब इसको शायद मैंने बताया हो ना बताया हो, इसको ये वाला जो ब्रैकेट है इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं और इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट और इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। ये एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है। तो इंक्लूडिंग 0 बट नॉट इंक्लूडिंग 1 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। ठीक है, अब इसको बोलते क्या, इसको एनसीईआरटी इसको इंटरवल्स कहती है। इसको इंटरवल कहते हैं। ये हम -3 से 1 के इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, 0 से 1 का इंटरवल, 2 से 4 के इंटरवल, इंटरवल्स कह देती है एनसीईआरटी इसको, ठीक है ना। एनसीईआरटी इंटरवल्स कह देती है। तो इसको आप सबसेट ऑफ रियल नंबर्स कह सकते हो या फिर इसको आप इंटरवल्स भी कह सकते हो। हम इंटरवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, -3 से 1 का इंटरवल, 0 से 1 का इंटरवल, 2 से 4 का इंटरवल। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एक छोटा सा चीज़ और है, यहाँ पे हम बात करते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल के बारे में। लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल का लेंथ कितना है, लेंथ मतलब समझ कि लंबाई कितनी है, ये कितना लंबा इंटरवल है, वो लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ कितनी है, आप सीधा सीधा बोलोगे 2, लेंथ 2 की होगी ना, ये 2 का लेंथ हो गया ना, इसका 1 का लेंथ हो गया, इसका 2 का लेंथ हो गया। जब आप लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल रहे हो तो ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है इस पर ध्यान नहीं देना होता, सीधा सीधा B - A करना होता है।
लेंथ ऑफ इंटरवल निकालने के लिए इन सभी केसेस के अंदर कैसे लिखूँ इसको, यहाँ पे लिख दो लेंथ ऑफ इंटरवल इन सभी केसेस के अंदर, इन ऑल केसेस आपको क्या करना है, b माइनस ए करना है, आपको b माइनस ए करना है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं जो पहला मेरा इंटरवल है -3 -1, कैसे निकालूंगा इसके अंदर लेंथ ऑफ इंटरवल, आपको वैसे दिख रहा है इसका लेंथ कितना है 2 का, तो वो देगा b माइनस ए, तो b है मेरा 1 -1, जो भी है नंबर वही रखना, b माइनस ए, और a है मेरा -3, तो आपका आंसर आ जाएगा -1 + 3 दैट इज 2। तो वो 2 का वो दे रहा है। अब आपको लेंथ ऑफ इंटरवल थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था रियल नंबर के सेट को r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। हम जैसे 2 से 4 के बीच में जो रियल नंबर आ रहे हैं उनके बारे में अगर बात कर रहे हैं, 2 से 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिख के बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम सारे रियल नंबर के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो हम कैसे बात करेंगे, हम आर लिख देंगे, आर लिख देते हैं, या फिर ऐसे लिख देते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल करके ये लिख देते हैं। तो इसका मतलब भी यही होता है, इन्फिनिटी पे कभी भी ये वाले ब्रैकेट नहीं मारने होते, यही वाले ब्रैकेट मारने होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, इसका रीज़न बता देता हूँ। असलियत में इन्फिनिटी एक नंबर होता ही नहीं है, इन्फिनिटी एक नंबर होता ही नहीं है। हमारा जो लॉजिक हमारे को छोटी क्लासेस में कहता है कि 0 है, 1 है, 2 है, तो ऐसे ही आगे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो एंड में आएगा इन्फिनिटी। जहाँ पे लाइन ख़त्म हो जाएगी ना, जहाँ पे लाइन ख़त्म होगी वहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। बिल्कुल एंड में, नंबर लाइन के एंड में लाइन ख़त्म होगी और फिर इन्फिनिटी आएगा, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी एक नंबर है ही नहीं, लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होती, नंबर लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होती, एंड में इन्फिनिटी आएगा, ऐसा होता ही नहीं है। नंबर लाइन चलती जाती है, हमेशा चलती जाती है। आप कोई भी नंबर लो, जैसे 1 करोड़, तो 1 करोड़ लोगे तो 1 करोड़ में 1 जोड़ दो +1, तो उससे अगला नंबर आ जाएगा। 1 में 1 जोड़ दोगे, 1 में 1 जोड़ दोगे तो 2 आ जाता है, 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 आ जाता है। ऐसे ही कोई भी नंबर लाइन पे आप लोगे, उसमें 1 जोड़ दोगे तो उससे अगला नंबर आ जाएगा। कोई भी नंबर लोगे उसमें 1 जोड़ दोगे अगला नंबर आ जाएगा। नंबर लाइन कभी रुकती नहीं है। तो ये बोलना नंबर लाइन कहीं पर रुकेगी, एंड आएगा इसका और वहाँ पे इन्फिनिटी खड़ा है, ऐसा नहीं होता। इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं जो नंबर लाइन पे है, समझ गए। तो इन्फिनिटी है क्या, मैं आपको बताऊं। इन्फिनिटी ना एक नंबर नहीं है, नंबर आपको मना करना है, ठीक है ना। इन्फिनिटी असल में एक कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं जब भी कोई चीज़ अनकाउंटेबल हो, कभी भी कोई चीज़ अनकाउंटेबल हो, जब आपको पता हो कोई चीज़ गिनी नहीं जा सकती, तब हम इन्फिनिटी का इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। जब हमारे को पता है कोई चीज़ अनकाउंटेबल है, कोई चीज़ गिनी नहीं जा सकती, तब हम कहते हैं वो चीज़ इनफाइनाइट है, समझ गए ना। ये एक नंबर नहीं है जो नंबर लाइन पे एंड में आता है, ये ऐसा नहीं है, नंबर नहीं है इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कॉन्सेप्ट है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं तब जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल हो जाती है, जब हम कहते हैं ये गिना ही नहीं जा सकता, तब हम कहते हैं वो चीज़ इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी लगा देते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी मारते हैं ना, यहाँ पे ऐसे एंड में यहाँ पे इन्फिनिटी मारते हैं ये, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये नंबर इनफाइनाइट है, ये गिने ही नहीं जा सकते, ये अनंत तक चलते रहेंगे चलते रहेंगे। यहाँ पे ये मारने का असलियत में मतलब होता है कि ये चलते रहेंगे। ये मतलब नहीं है कि इन्फिनिटी पे कहीं एंड में एक नंबर आएगा, ये नहीं है। इसका मतलब है ये अनंत तक चलते रहेंगे। और यहाँ माइनस इन्फिनिटी मारने का मतलब है ये माइनस में भी अनंत तक चलते रहेंगे। और इस बीच में जितना भी आएगा, हम कह रहे हैं इस बीच में जितना भी आएगा वो हम कह रहे हैं वो है रियल नंबर। इस बीच में अनंत से माइनस अनंत तक, इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, उस बीच में जितना भी आएगा वो है रियल नंबर। तो हम इसलिए इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है जो एंड में कहीं रुकता है तो इन्फिनिटी को हम इंक्लूड कर दे, वो नहीं कर सकते। इन्फिनिटी एक नंबर की तरह है ही नहीं जो यहाँ पे वो खत्म होता है, इंक्लूड कर ले, वो रियल नंबर के अंदर होता है, वो नहीं होता। इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड करना ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इन्फिनिटी एक नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट की तरह है, ठीक है। मैंने बता दिया, वैसे मतलब पढ़ाने की चीज़ है नहीं, आपके लेवल पे इतना अच्छा डिस्कशन है नहीं इन चीज़ों के ऊपर। मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ बुक जाके पढ़ा दिया। और मैंने पढ़ाया था पॉजिटिव रियल नंबर को,
रियल नंबर्स को आर प्लस से डोनेट करते हैं। इसको किताब ऐसे पढ़ाती है, कहती है इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये वाले ब्रैकेट्स, मतलब समझ गए ना, जीरो पे ये वाला ब्रैकेट मार के और ये मार के। मतलब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना, जीरो को ना किताब इंक्लूड करती है, जीरो को किताब पॉजिटिव नंबर में इंक्लूड कर लेती है। कहते हैं जीरो से आगे तक जितने भी नंबर है ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर है। ये बात मैं क्यों थोड़ा ज़ोर दे के बोल रहा हूँ जीरो को इंक्लूड करती है, क्योंकि छोटी क्लासेस में नहीं करते। छोटी क्लासेस के अंदर जब आप पढ़ाई करोगे ना, किसी छोटी क्लास के बच्चे से, 7वीं 8वीं के बच्चे से पूछना, वो आपको बताएगा कि 0 1 2 -1 -2 में इन नंबर्स को पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं, 1 2 वगैरह को। इन नंबर को नेगेटिव नंबर कंसीडर करते हैं, -1 -2 को। जीरो को नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव कहते हैं। जीरो को कहते हैं ना तो वो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ये छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं। बट 11वीं क्लास जब आपको पढ़ा रही है तो 11वीं क्लास कह रही है कि प्लस नंबर्स में जीरो इंक्लूडेड है, जीरो को इंक्लूड करा गया है। जबकि चाहते तो ये कर सकते थे कि ये वाला ब्रैकेट मार देते जीरो पे, तो जीरो हटा देते कि नहीं, जीरो यहाँ पर भी 11वीं क्लास के अंदर भी पॉजिटिव में नहीं आता, उसको बाहर रखा गया पॉजिटिव से। छोटी क्लासेस से फिट कर देते, मतलब मैच कर देते, नहीं करा गया, अलग रखा गया। मैं थोड़ा जोर दे के इसलिए बोल रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्या पढ़ा दी किताब, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है जो, जिसके बाद हमारे को एक्सरसाइज करनी है, जो कि आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को आप कह सकते हो बिगर सेट। कोई सेट आपको दिया जाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये मैंने सेट दिया आपको। आपको इससे बड़ा सेट निकालना है, एक सेट जो इससे बड़ा सेट हो, नेचुरल नंबर के सेट से बड़ा सेट हो, जिसका सबसेट हो नेचुरल नंबर। समझ गए, एक सेट जो नेचुरल नंबर से बड़ा सेट हो, जिसका सबसेट हो नेचुरल नंबर। आपको एक ऐसे सेट के बारे में बात करना है, वो सेट नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करूँ तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्लियरली नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है। नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। और इंटीजर के अंदर 1 2 3 4 भी आ जाते हैं और माइनस के नंबर भी आ जाते हैं। तो इंटीजर्स नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है और नेचुरल नंबर उसका सबसेट भी है, समझ गए ना। तो हम कहते हैं इंटीजर नेचुरल नंबर से एक बड़ा सेट है और नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट है। तो यहाँ पे इंटीजर नेचुरल नंबर के लिए उसका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसको ड्राइंग में ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ड्रॉ करके दिखाते हैं कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर का सेट है, तो ये नेचुरल का सेट है। समझ गए, ड्राइंग में ऐसे दिखाते हैं कि ये इंटीजर का सेट है, ये इंटीजर का सेट है, तो ये नेचुरल का सेट है। इंटीजर के अंदर ये नेचुरल, समझ गए ना। समझ गए, यूनिवर्सल सेट को ऐसे बड़ा, ऐसे रेक्टेंगल से मार के दिखाते हैं ड्राइंग के अंदर कि वो बड़ा सेट है, ठीक है। और नेचुरल का सेट उसके अंदर एक छोटा सेट है, सब सेट है उसका सेट, ऐसे करके दिखाया जाता है। आपको एक सेट दे देगा और उस सेट के आपको यूनिवर्सल सेट निकालने को बोलेगा। तो यूनिवर्सल में आपको उससे एक बड़ा सेट को सोचना है जिसका वो सबसेट हो। जैसे मैं आपको सीधा इसका NCERT का क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। उसमें वो कहता है क्वेश्चन नंबर सीधा 7 देखना, NCERT के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखना। कहता है व्हाट यूनिवर्सल सेट या फिर सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के सेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, समझ गए। तो कह रहा है कि आपको एक सेट के बारे में बात करना है यहाँ पे जो इससे बड़ा सेट है और जिसका ये सबसेट है। तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ भाई सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, मैं सारे ट्रायंगल का सेट बना लूँ। राइट एंगल ट्रायंगल का सेट के बारे में बात किया जा रहा है, मैं सारे ट्रायंगल के सेट के बारे में बात करूँ। तो अगर मैं सारे ट्रायंगल के सेट के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो इससे एक बड़ा सेट होगा। सारे ट्रायंगल के सेट के बारे में बात करोगे उस पर राइट एंगल ट्रायंगल तो आ ही जाएंगे और भी ट्रायंगल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। और उसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो आ ही जाएंगे, तो मतलब ये इसका सबसेट हो गया फिर।
सारे ट्रायंगल के बारे में बात करोगे उसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो आ ही जाएंगे ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑल ट्रायंगल का जो सेट है वो राइट एंगल ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। ऐसे वो सेकंड कह रहा है कि सेट ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल, तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल के लिए भी सेम ये कह सकते हो, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स उसके लिए भी सेम यही कह सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादा ध्यान मत देना इन क्वेश्चन के ऊपर, ये नहीं आता यूनिवर्सल सेट पे कोई खास क्वेश्चन नहीं आता। यूनिवर्सल सेट आगे पढ़ा रखा है, आगे हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे वेन डायग्राम वगैरह के, वहाँ पे यूनिवर्सल सेट को अच्छे से पढ़ा रखा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो जो सेकंड इससे अगला वो जो कह रहा है कि सेट ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल, तो इसके लिए भी सेम कह दो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, बस सेम आंसर दे देना, कोई मतलब ये कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रायंगल समझ में आ गया, यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया ना। एक बड़ा सेट के बारे में बात करना होता है, जिस बड़े सेट का वो जो ओरिजिनल सेट जो हम बात करते हैं वो सबसेट हो, ठीक है ना। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज करो सीधा। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो सबसेट नॉट अ सबसेट बताना है, तो पहला तो आप आराम से आंसर दे सकते हो कि 2 3 4 1 2 3 4 5, तो वो उसका सबसेट है, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है ना। तो ये सबसेट है। दूसरा वो कह रहा है कि ए बी सी और बी सी डी, तो ए बी सी और बी सी डी में ए बी सी दे रखा है पहले में और उसमें बी सी डी दे रखा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पे देखो ये ए आ गया इसके अंदर जो इसमें मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे नॉट अ सबसेट लग जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। थर्ड थर्ड कह रहा है कि कहाँ चले गया, कह रहा है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो अगर मैं सारे क्लास 11th के स्कूल के स्टूडेंट का सेट बनाऊँ तो इसके अंदर क्या होगा, क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सबके नाम लिखे होंगे। क्लास 11th के जो स्टूडेंट है उनका सेट बनाने का मतलब है उनके नाम लिखे होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। हर बच्चे का नाम लिखा होगा, पहले का नाम कॉमा दूसरे का नाम ऐसे, ठीक है। और स्कूल के स्टूडेंट का सेट बनाने का मतलब है स्कूल के स्टूडेंट के नाम लिखे होंगे इसके अंदर, जितने भी स्कूल के अंदर स्टूडेंट है सबके नाम लिखेंगे, कॉमा डाल डाल के सबके नाम लिखे होंगे, ठीक है ना। तो उनका सेट बना रखा है। अब अगर मैं सारे स्कूल के बच्चों का सेट बनाता हूँ तो उसके अंदर 11th क्लास के बच्चों का नाम तो आएगा ही ना, 11th क्लास के बच्चों का भी नाम आएगा क्योंकि वो भी तो स्कूल के अंदर है ही। तो अगर मैं 11th क्लास के बच्चों के सेट के बारे में बात करूं तो वो इसका सबसेट हुआ ना, समझ गए ना, क्योंकि इसके अंदर स्कूल के सेट के अंदर 11th क्लास के बच्चों को तो नाम आएगा ही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फोर्थ कह रहा है कि एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इसको थोड़ा समझाऊँ ड्रॉ करके। तो प्लेन का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर होता है ऐसे पेपर, मतलब पेपर जैसा कुछ, प्लेन पेपर समझ गए ना, पेपर है प्लेन, प्लेन का मतलब पेपर, ठीक है। एक प्लेन के अंदर जितने सर्कल बन सकते हैं, एक्स इज अ सेट ऑफ सर्कल इन अ प्लेन, तो जो सर्कल बन सकते हैं आगे वाला सेट उसके बारे में बात कर रहा है फोर्थ के अंदर। तो जैसे एक रेडियस का ये सर्कल बन गया, ठीक है, समझ गए ना, 1 रेडियस का सर्कल बन सकता है। क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे 2 रेडियस का बन सकता है, 3 रेडियस का, समझ गए। ऐसे ये जो सर्कल बन सकते हैं इनके सेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ में, जो आगे वाला सेट है उसमें, ठीक है। और जो पीछे वाला है, पीछे वाला सेट बात कर रहा है ऐसे ही प्लेन के अंदर, सेम प्लेन के अंदर 1 यूनिट के जो बन सकते हैं, तो 1 यूनिट के अंदर बस 1 यूनिट के जो बनेंगे। 1 यूनिट मतलब समझ गए, 1 यूनिट का मतलब होता है एक एक की रेडियस के, 1 यूनिट का मतलब एक एक की रेडियस के, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये वाले जो सेट के अंदर जो सर्कल्स आ रहे हैं और इस वाले सेट के अंदर जो सर्कल्स आ रहे हैं, मतलब क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है कि नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं है, इसका सबसेट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो जैसे 2 की रेडियस का सर्कल आ गया वो उसके अंदर आ ही नहीं रहा, समझ गए ना। वही आइटम कि आगे इसमें कोई एलिमेंट आ जा रहा है जो उसके अंदर नहीं है, वही वाली बात होगी ना, तो मना कर देना है, ठीक है ना। तो नॉट अ सबसेट ऑफ। फिर कह रहा है कि फिफ्थ, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो एक प्लेन के अंदर अगर मैं ट्रायंगल्स के सेट के बारे में बात करूं, एक प्लेन के अंदर ट्रायंगल्स जो बन सकते हैं, तो एक ये ट्रायंगल बन सकता है, ये बन सकता है, अलग अलग साइज़ के अलग अलग टाइप के ट्रायंगल बन सकते हैं ना। अगर प्लेन के अंदर अगर मैं ट्रायंगल्स का सेट बनाऊँ तो ये ट्रायंगल्स जो बन सकते हैं प्लेन के अंदर उसके सेट के बारे में बात कर रहा हूँ। और एक प्लेन के अंदर जो रेक्टेंगल्स बन सकते हैं उसके सेट के बारे में बात करूँ
तो क्या ये सेट इसका सबसेट है? हम बोलेंगे नहीं, देखो इसके अंदर ये एक एलिमेंट आ रहा है जो उसके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो रेक्टेंगल के सेट के बारे में बात कर रहा है, ये उधर कभी आएगा ही नहीं, तो ये भी नॉट अ सबसेट लगेगा। ठीक है ना। फिर छठा कह रहा है कि एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ऐसी एक प्लेन के अंदर जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकते हैं, तो 1 1 1 का बन सकता है, समझ गए, 1 1 1, 2 2 2 का, 3 3 3 का, समझ गए। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और दूसरे के अंदर वो कह रहा है कि एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ऐसे ही प्लेन के अंदर जितने भी ट्रायंगल बन सकते हैं, तो जितने भी ट्रायंगल बन सकते हैं, चाहे वो इक्विलेटर है, चाहे वो आइसोस्केलिस है, चाहे वो राइट एंगल है, जैसे भी बन सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि क्या ये इसका सबसेट है, तो हम बोलेंगे हाँ है। क्योंकि जब ये सेट सारे ट्रायंगल के बारे में बात करेगा तो ये अपने अंदर इक्विलेटर्स भी लेगा, ये राइट एंगल आइसोस्केलिस भी लेगा, लेकिन ये अपने अंदर इक्विलेटर भी लेगा। तो ये जो इक्विलेटर ले रहा है वो तो ये लेगा ही लेगा, समझ गए ना। जो इसके अंदर आइटम्स है वो इसके अंदर आएगी। आई आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये है, आई आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां कह रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब हटाओ से, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है और एक्स एक इंटीजर है। एक्स अगर एक इवन नेचुरल नंबर है तो इवन नेचुरल नंबर तो वो 2 4 6 ये, और एक्स अगर एक इंटीजर है तो इंटीजर है तो मतलब उसमें आ जाएगा 0 -1, मतलब 1 -1 ये, और 2 -2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। तो बोलेंगे हाँ, तो बोलेंगे क्या ये इसका है, तो बोलेंगे है, क्योंकि भाई जो जो इसके अंदर आएंगे वो उसके अंदर आएंगे, समझ गए ना। कौन सा करा 7वां? अरे यार कितना लंबा जाएगा, यहाँ पे कर दूँगा, कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे कर देता हूँ। 8वां तो कह रहा है, नहीं 8वां नहीं, हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ए वो से तो ट्रू और फॉल्स है, तो पहले का बताना है क्या वो सबसेट, नॉट सबसेट लिख रखा है, तो ए बी, तो हम बोलेंगे नॉट सबसेट ऑफ फॉल्स दे रखा है, क्योंकि वो उसमें पीछे वाले में भी ए बी आ रहा है, तो वो तो फॉल्स है। ठीक है ना। और सेकंड कह रहा है कि ए ई इज़ अ सबसेट ऑफ सेक्स वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वो ए ई आई ओ यू, तो वो तो ट्रू है। ठीक है ना, क्योंकि वो सही दे रखा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वो वोवल ए वोवल में आते हैं और पीछे वाले साइड वोवल के बारे में भी बात कर रहा है। ठीक है ना। 1 2 3 तो सबसेट ऑफ 1 3 5 1 3 5 नहीं, तो 2 नहीं आ रहा उसमें, तो ये फॉल्स दे रखा है, क्योंकि उसने उसको सबसेट बता रखा है। ठीक है, और वो सबसेट नहीं है। ठीक है, फॉल्स है। ठीक है। क्या दिमाग ख़राब, मतलब ये ईजी सी चीज़ है, पर वो यार मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ तो गलती वलती हो जाए, मेरा दिमाग ख़राब इस चीज़ में है, मैं जल्दबाजी में करना चाह रहा हूँ, बस जल्दी से निपटाना चाह रहा हूँ इसको। फोर्थ कह रहा है कि ए इज़ अ सबसेट, हाँ ये है। ठीक है, ट्रू। फिफ्थ कह रहा है कि कहाँ चले गए, ये रहा, ए बिलोंग्स टू दिस। ये अच्छा है, ये इसने अच्छा पॉइंट खेला। ठीक है ना, अच्छा पॉइंट खेला। वो कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए बी एंड सी। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि भाई ट्रू है कि फॉल्स है, तो कई बच्चे बोल देंगे ट्रू है। नहीं, ए बिलोंग्स टू अगर ये बोलता ना ए बी सी तो ट्रू है। ए क्या ए बिलोंग करता है, समझ गई, ए बिलोंग करता है इससे, हाँ ए एक एलिमेंट बिलोंग करता है, हाँ। ए सेट ये बिलोंग करता है, नहीं। ये बिलोंग करने का मतलब पता है कि ये बिलोंग करने का इससे मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा सेट ऐसा होना चाहिए था, ए ये ऐसा होना चाहिए था, सेट के अंदर सेट, याद है मैंने एक क्वेश्चन कराया था पीछे, ए बी सी ऐसा होना चाहिए था, तब मैं कहता कि ये बिलोंग्स टू ये, तब मैं कहता। बट अभी नहीं, अभी ये फॉल्स है, ये अच्छी चीज़ दी इसने, तो ये फॉल्स है। ठीक है। छठा कह रहा है कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन तो 4 and 2। ठीक है। और कह रहा है सबसेट ऑफ एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 30 है, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, क्योंकि जो उसने आगे वाले सेट के बारे में बात करा उसमें 2 and 4 आएगा, क्योंकि उसने बोला नया इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो लेस देन 6 से वाले इवन नेचुरल नंबर के बारे में तो 2 and 4 आ जाएंगे। और आगे वाले सेट में उसने बात करा है कि एक्स एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो 36 को जो डिवाइड करते हैं नेचुरल नंबर वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मतलब और भी है, लेकिन इसमें 2 और 4 तो आ गया ना, तो सबसेट तो आ गया। थर्ड कह रहा है कि लेट ए, ये दे रखा है आपको,
अच्छा है 1 2 सेट के अंदर सेट दे दिया, वो क्वेश्चन आ गए जो मैं बात कर रहा था, सेट के अंदर सेट दे दिया, ठीक है ना 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ए के कितने एलिमेंट है, ए के कितने एलिमेंट है 1 2 3, ये ए का एक एलिमेंट है, ये ए का एक एलिमेंट है, और ये 4 ये एलिमेंट है ए सेट के अंदर, समझ गए। इसके अंदर ये कॉमा लगा पड़ा है, हम बोलेंगे वो अलग बात है, ये ए का एक एलिमेंट है सेट, ये एक समझ गए ना, ए सेट का ये एक एलिमेंट है सेट, ओ सेट के अंदर दो एलिमेंट पड़े हैं वो अलग बात है, उसके अंदर कॉमा लगा पड़ा उसके उस सेट के अंदर दो एलिमेंट पड़े वो अलग बात है, लेकिन ए का ये पूरा सेट एक एक एलिमेंट है, आपको ये बोलना है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब वो देखो वो क्या पूछता है, वो पहला कह रहा है क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 3 और 4 ये सब सेट है ए का, हम बोलेंगे नहीं, ये 3 और 4 ना एलिमेंट है ए का, ये एलिमेंट है ए का, और एलिमेंट है ए का तो भाई आपको ना बिलोंग्स टू ए बोलना चाहिए था आपको, वो बिलोंग टू ए है क्योंकि वो एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए बिलोंग टू लगता है, सब समझ गए। कोई एलिमेंट है ए, कोई सेट है जैसे 1 2 3, तो उसके एलिमेंट्स के लिए जैसे 1 के लिए बोलते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, ये बोलते हैं। और इसके जब सबसेट बनाए जाते हैं जैसे 1 2, तो उसके लिए बोला जाता है 1 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, समझ गए। ए के सबसेट्स के लिए ये लगता है और एलिमेंट्स के लिए ये लगता है, तो भाई वो तो एलिमेंट है ना, वो तो एलिमेंट है, तो उसके लिए तो वो लगना चाहिए था। तो अगर आप ये कहते हो सबसेट कह देते हो, भाई ये तो गलत कह दिया, उसने क्या मांगा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो ये पहली वाली इनकरेक्ट है, तो इसको लिख देंगे, ठीक है। दूसरी क्या क्या करूँ, ठीक है लिख दो फैक्ट में इनकरेक्ट, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है ना, ये करेक्ट है। और थर्ड कह रहा है कि 3 और 4 को, तेरी ऐसी के तैसी मारूं, 3 और 4 को ऐसे लिखा है और फिर उसके ऊपर एक और सेट बना दिया, मतलब ये जो एलिमेंट था इसको लेके एक सेट बना दिया, तो बोलेंगे ये ठीक है। जैसे 1 को लेके अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो तो एक सबसेट हो गया ना, 1 जो ए का एलिमेंट है उसको लेके अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो एक सबसेट हो गया। ऐसे ही ये जो ए का एक एलिमेंट है इसको लेके अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो एक सबसेट हो गया। अब क्योंकि वो एक सबसेट हो गया तो फिर उसको अगर सबसेट बोला जाए ए का तो फिर वो ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। हो फोर्थ कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए, हम बोलेंगे ये भी करेक्ट है। पांचवा कह रहा है कि 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये रॉन्ग है। छठा कह रहा है कि 1 2 5 सेट ऑफ 1 2 5, सब सेट ऑफ ए 1 2 5, 1 2 5, हाँ ये चलेगा 1 2 5, क्योंकि 1 2 5 इन तीनों एलिमेंट का एक सेट बनाया जाए तो वो एक का सबसेट होगा, ठीक है। और क्या चाहिए हमारे को, कितना तो नीचे तक जाएगा, ठीक है यहीं कराता हूँ को 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 7वां यहाँ पे कर दो। 7वां क्या है, कह रहा है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, हम बोलेंगे ये गलत कह रहा है, क्योंकि ये जो है ये इस इन तीनों एलिमेंट को लेके बनाया गया एक सेट, वो एक का एक सबसेट है, वो बिलोंग टू नहीं हो सकता, वो एलिमेंट के लिए होता है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। सही तो कुछ छूटा तो नहीं, मैं छोड़ा तो नहीं, नहीं छोड़ा नहीं, ठीक है। 8वां कह रहा है 1, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है 1 2 3 है ये 1 2 3, ठीक है। कह रहा है 1 2 3, अब 1 2 3 में वो क्या कर रहा है 1 2 और 3 एक इसमें से निकाल दिया, हम बोलेंगे ये तो गलत कर दिया भाई, वो 3 जो है वो उस सेट के अंदर पड़ा है जो एक एलिमेंट है ये का, तो उसे बाहर निकालना ये ठीक नहीं है। समझ में आ रहा होगा आपको। 1 2 3 कह रहा है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, कह रहा है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, हम बोलेंगे भाई ए के एलिमेंट्स को उठा के एक सेट बनाया जाए ना तो वो ए का सबसेट होता है। एक एलिमेंट को उठा के, एक एलिमेंट था 1 2 ये और ये, इसके एलिमेंट्स को उठा के सेट बनाया जाए तो फिर वो सबसेट होता है, ओके है। लेकिन ये तो एक एलिमेंट थोड़ी उठाए गए हैं, 1 उठाया गया 2 उठाया गया, हाँ वो तो एक एलिमेंट है, पर 3 उठाया गया, 3 एक एलिमेंट है ही नहीं, एक एलिमेंट है ये पूरा, ये पूरे को उठाता तो ठीक था, लेकिन उसने तो 3 उठाया, वो एक एलिमेंट नहीं है, वो एक एलिमेंट के अंदर कहीं पड़ा हुआ है, वो एक एलिमेंट नहीं है, समझ गए। एक एलिमेंट्स को उठा के अगर एक सेट बनाया जाए ना तो फिर वो सबसेट होता, पर ये नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो इसको भी रॉन्ग बोल देना है। ये ठीक है। नल सेट
बिलोंग्स टू ए, ये भी रॉन्ग है। बोलेंगे बिलोंग्स थोड़ी होता है, नल सेट तो सबसेट होता है, सब हर सेट का सबसेट लगना चाहिए था। नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब ले हाँ ये ठीक है, नल सेट का सेट कह रहा है क्या वो सबसेट होगा ए का, तो यहाँ पे मना करना है कि ये ए का सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्यों नहीं होगा इसको थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं 1 और 2 का सेट के बारे में बात करूँ, या जैसे मैं 1 के बारे में बात करूँ, 1 के सेट के बारे में बात करूँ, क्या ये सबसेट है का, तो आप बोलोगे है 1 का मैं सेट बनाया, तो हाँ ये तो सबसेट एक है क्योंकि एक एलिमेंट को उठा के एक सेट बनाया गया है। लेकिन अगर मैं 1 के सेट का सेट बनाऊं, तो क्या ये है ए का सबसेट। अब ए का सबसेट होने के लिए ये जो है ये ए का एलिमेंट होना चाहिए ना, फिर जो ये 1 का सेट है, अब 1 है ए का एलिमेंट, 1 का सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए ना, वो थोड़ी है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसको मना क्यों किया जा रहा है, नल सेट जो है वो ए का सबसेट है, पर नल सेट का सेट नहीं होगा। जैसे वन का जो सेट है, 1 का जो सेट है वो है, पर 1 के सेट का सेट वो ए का सबसेट कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि 1 के सेट को अगर ए का सबसेट होना है तो 1 का ये जो सेट है उसको ए का एलिमेंट होना पड़ेगा, और 1 है एक एलिमेंट, 1 का सेट थोड़ी है एक एलिमेंट की तरह थोड़ी पड़ा, 1 का सेट एक एलिमेंट की तरह थोड़ी पड़ा है वहाँ पे। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ गए 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कह रहा राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसके सारे सबसेट लिख के देने हैं जो दे रखे हैं, तो एक उसने दे रखा है ए, ठीक है ना। तो पहले आप मेरे को ये बता दो कि इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। तो मैंने वो जो रूल बताया था 2 की पावर AN वो जो क्या बोल रहा था यार, मेरा दिमाग तो खुद उतर जाता है, मतलब थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ये जो मैं कह रहा था M, ये जो मैंने बताया था, ये पावर फॉर ये चढ़ा देना तो आपको यहाँ पे 1 चढ़ाना है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे आंसर है कि 2, मतलब इसके 2 होने चाहिए। ये फॉर्मूला आपको लगा लेना है पहले ही, ताकि आपको पता चल जाए आपने कम तो नहीं बनाए पूरे, समझ गए ना। आपको पहले पता चले बनने कितने चाहिए। अगर आपने कम बनाएंगे आपको पहले पता चल जाएगा ना मैंने कम बनाया, ठीक है ना। अगर समझ गए ना क्वेश्चन के अंदर, तो आपको बोलना है कि टोटल 2 होने चाहिए। तो इसके जो 2 सबसेट हो सकते हैं, एक तो खुद ही हो सकता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो खुद होगा, ठीक है ना। और एक नल सेट बोल दो तो हो गए तो समझ गए ना। दूसरा कह रहा है कि भाई कहाँ है ये भी, ठीक है। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दो कि 2 की पावर 2 तो हो जाएगा 4, तो 4 होने चाहिए। तो ए बी, फिर ये ए बी और ये नल सेट, अब आपको समझ में आ रहा हो 4, ठीक है ना। तीसरा 1 2 3, इसके मैंने 8 बना के दिखाए थे तो मैंने करवा रखा, ठीक है ना। और चौथा नल सेट में ना फॉर्मूले का ज़रा लॉजिक लगाओ, नल सेट में फॉर्मूले का लॉजिक लगाओ। तो मैंने नल सेट में फॉर्मूले का लॉजिक, नल सेट मतलब इसको वैसे लिखा जाए तो इसको लिखने का एक तरीका और होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो अगर इसमें फॉर्मूला लगाऊँ तो 2 की पावर 0 चढ़ेगा, 2 की पावर 0 चढ़ेगा, समझ गए। और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, मतलब इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसेट हो सकते हैं वो 1 हो सकता है, वो 1 हो सकता है। और हम बोलेंगे 1 हो सकता है, एक ज़्यादा से ज़्यादा सबसेट इसका एक हो सकता है, और वो एक ये खुद है बस, और वो एक ये खुद है। तो समझ के फॉर्मूला किस हद पे लॉजिक बनाता है, फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट बनता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट एज इंटरवल्स, इन सेट को इंटरवल्स की तरह लिखना, ठीक है ना। तो वो पहला आपको कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर है, ठीक है ना। और -4 से ये 6, तो 6 से बराबर और 4 के उसके बीच, -4 के बीच में, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि -4 ये और 6 ये, समझ गए ना। x 6 से इक्वल टू है और छोटा है तो ये लिख दिया, ठीक है ना। इक्वल टू इसलिए ये वाला ब्रैकेट मारा, ठीक है। और -4 से बड़ा मतलब ये, और पर उसके इक्वल टू नहीं है तो ये वाला ब्रैकेट मार दिया। बड़ा है उससे बट उसके इक्वल टू नहीं है ना, तो इसलिए ये वाला ब्रैकेट मार दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे जो सेकंड है मैं सीधा 5 से लिख देता हूँ। सेकंड को मैं लिखूँगा 12 से वो, तो -12 से
10 -10, तो ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। थर्ड का जो है 0 से लेकर 7, ठीक है। फोर्थ 3 से लेके 4। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। छठे पे आ जाओ। कह रहा राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एज इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब ऐसे लिखो, ऐसे दे रखा है वैसे लिखो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे बहुत आसान है, -3 से 0 दे रखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, बोले इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। सेम ये रिपीट कर दो जो लिखा है, सेम ये रिपीट कर दो, समझ गए ना। उसे देख के रिपीट कर दो कैसा आएगा। हम बोलेंगे एक्स लिखना पड़ेगा -3 से बड़ा, समझ गए ना। इंक्लूड नहीं करना, तो इक्वल टू मत मारना बस, ठीक है ना। और 0 तक, ठीक है ना। 0 में भी इक्वल टू मत मारना क्योंकि ब्रैकेट टेबल लगा हुआ है, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी पार्ट आप खुद से कर लेना, सेकंड थर्ड फोर्थ आप खुद से कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको पहले ही करवा दिया, जब मैंने यूनिवर्सल सेट पढ़ाया था तो मैंने ये 2 एग्जांपल एनसीईआरटी में से ही उसकी एक्सरसाइज में से दिए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें उसमें उसने 3 सेट दे रखे हैं, ABC 3 सेट दे रखे हैं, ठीक है ना। और कह रहा है कि नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, ABCD मतलब 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और कह रहा है कि इन चारों में से एक यूनिवर्सल सेट चूज़ करना है जो तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट बन सकता है। एक सेट जो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट बन सकता है वो चूज़ करना है आपको, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट बन सकता है मतलब जो जिसके तीनों सबसेट बन सकते हैं, जो इन तीनों के लिए एक बड़ा सेट बन सकता है, समझ गए ना, बिगर सेट, वो चूज़ करना है आपको इनमें से। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड दिख जाता है आपको, समझ गए ना। मतलब कैसे इसमें पता चल रहा है कि कौन सा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जैसे फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 आ रहा है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि 6 के बाद हम जाएंगे, यहाँ पे 8 आ रहा था इस वाले सेट के अंदर, बट इसके अंदर तो फिर 8 आ ही नहीं रहा। तो ये शायद इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है, इसके लिए भी हो सकता है, बट फिर इसके लिए नहीं हो सकता, समझ गए ना। ऐसे ऑप्शन नंबर बी जो है नल सेट, नल सेट तो हो नहीं सकता। नल सेट कैसे हो सकता है, नल सेट तो है ही नहीं, बड़ा सेट नहीं है ना वो, तो समझ गए ना एक तरीके से। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, वो सारे एलिमेंट रखता है, जो इसके अंदर भी इसके अंदर भी इसके अंदर भी सारे एलिमेंट रखता है, वो काफ़ी बड़ा सेट है, ठीक है ना। वो काफ़ी बड़ा सेट है, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर 0 नहीं आता। ऑप्शन नंबर जो डी है, डी कह रहा हूँ फोर्थ, उसके अंदर 0 नहीं आता, और 0 हम बोलेंगे कि यहाँ आता है। तो 0 अगर उस ऑप्शन नंबर डी के अंदर नहीं है तो फिर वो इसका सब मतलब वो इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट नहीं बन पाएगा ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के जो टॉपिक बच गए उसको पढ़ के ख़त्म करेंगे, वेन डायग्राम वगैरह के और सेट के ऑपरेशंस के टॉपिक है, ठीक है ना। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना।